क्यूपिड और साइक। कहा जाता है कि मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन जो लोग मोहब्बत में मुअत्तला होते हैं वो अक्सर इससे इत्तफाक नहीं रखते। उनके मुताबिक उन्हें मोहब्बत से एक मुफीद नजरिया मिलता है, अखलाक में मजबूती और दिल में हल्कापन। हाँ, मोहब्बत एक अजीब सी शय है, लेकिन जिंदगी के इस किरदार में इतना अजीब नहीं है। साइक, साइक। कुछ ऐसा है जो एक जवान लड़की और उसके शाही घराने को जल्दी ही मालूम हो जाएगा। ओह, मेरी बेटी कहाँ गायब है? हम यहाँ हैं अब्बा जान। और तुम्हारी हमशीरा कहाँ है? ओह, साइक। वो अपने होने वाले दूल्हे के साथ बाहर है। वाह, ये तो अच्छी बात है। लगता है वही उसका दूल्हा होगा। मैं यकीन से नहीं कह सकती अब्बा। भला ऐसा क्यों? तुम दोनों को तो शौहर के तौर पर एक एक शहजादा मिला है, तो भला उसे एक शहजादा क्यों नहीं नसीब होगा? वो बहुत ही हसीन है। मर्द डरते हैं उससे कि वो उसे खुश नहीं रख पाएंगे। हाँ, कहते हैं कि वीनस भी उसकी खूबसूरती से हसद रखती है। अब क्या करें? बकवास। खूबसूरती की देवी ऐसा सोचती है? वो हसद रखती है? हसद, मैं और हसद वो ऐसा सोचते हैं? बकवास। मेरा भी यही मानना है मोहतरमा। और तुम इसके मुतालिक क्या सोचते हो? क्या वो मुझसे भी ज्यादा हसीन है? बताओ। अच्छा, मेरे बेटे को तलब करो, चाहे उसकी नींद खोली भी हो या नहीं। आपने बुलाया अम्मी? मेरे बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, एक बहुत ही अहम काम है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, कई अमीर उमरा पड़ोस के शहर से आए साइक को देखने के लिए, जिसे अब काफी शोहरत मिल चुकी थी। इससे वीनस इतनी आग बबूला हो गई थी, क्योंकि उसका मानना था कि ऐसी शोहरत के हकदार सिर्फ वही है। उसने सीधा साधा मंसूबा बनाया, ये जानते हुए कि क्यूपिड के तीर या तो तुम्हारे लिए जिंदगी भर का सुख लाते हैं या दुख। उसने अपने बेटे को हुक्म दिया कि वो अपनी तीर से साइक को जख्मी करे, और ऐसा करके वो ऐसे शख्स से मोहब्बत कर बैठेगी जो इस कायनात का सबसे ज्यादा काबिल नफरत और खौफनाक बाशिंदा माना जाता हो। पर कभी कभी मंसूबे कामयाब नहीं हो पाते। अभी तक मेरे बेटे की कोई खबर नहीं। नहीं मोहतरमा, हमने चप्पा चप्पा छान मार लिया है, पर वो कहीं नहीं मिला। अक्सर जो लोग खो जाते हैं वो शायद ही कभी मिल पाते हैं। वैसे भी वो पहले से ही नालायक साबित है। वक्त आ गया है कि अब मुझे ही उससे निपटना होगा। हाँ मेरी प्यारी साइक, अपनी उन खूबसूरत आंखों को थोड़ा आराम दे दो, क्योंकि आज रात के बाद मर्द तुम्हें मोहब्बत भरी नजरों से कभी नहीं देखेंगे। उस दिन के बाद से एक भी शख्स साइक का इंतखाब करने नहीं आया। और इतना ही नहीं, वो अजीम शहर जो एक वक्त बहुत मशहूर हुआ करता था, वो भी अब सूना हो चुका था। दुकानें बंद हो गई थीं और कारोबारी भी दूसरे शहरों में चले गए थे। वीनस की बद्दुआ इतनी असरदार थी कि मर्द और औरतें बद्दुआ नाजिल होने के डर से उससे दूरी बनाए रखते थे। इस डर से कि कहीं उनकी बेटी पूरी जिंदगी कुंवारी न रह जाए, बादशाह और मलिका मदद की तलाश में निकल पड़े। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? पत्ते कभी झूठ नहीं बोलते। शहजादी कभी भी एक फानी इंसान से निकाह नहीं कर पाएगी। शहजादी को उसके सुपुर्द किया जाना चाहिए जो उसके लिए भूले हुए पहाड़ पर इंतजार कर रहा है, जिससे सब खौफजदा रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे माफ करना मेरी बच्ची। अब हमें क्या करना होगा? उसे पहाड़ के नीचे जाकर छोड़ाओ।
उसका होने वाला शौहर उसके पास वहाँ आएगा और उसे अपनी बीवी बना लेगा। पर हम उसे कैसे पहचानेंगे? उससे पहचानना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो एक ड्रैगन है। ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। साइक, तुम क्या कर रही हो? तुम जा कहाँ रही हो? मेरी वजह से देवी बहुत नाराज है, मुझे उसके हवाले कर दो। साइक, नहीं, रुक जाओ। अगर मैं खुद को उनके हवाले कर दूं, शायद शहर फिर से खुशहाल हो जाए। ऐसा मत करो बेटी। आपको मुझे जाने देना होगा अब्बा। तो साइक दौड़ने लगी। साइक! वो तब तक दौड़ती रही जब तक उसके पैर थक नहीं गए। पर जैसा नसीब में लिखा हुआ था वही हुआ। तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने क्या? हालात इतने भी बुरे नहीं हैं जितना तुम सोचती हो। क्या? कहा? कौन हो तुम? मैं जाना चाहता हूँ ज़फ़ायर, पश्चिमी वायु के नाम से। शुक्रिया, मुझे आपकी बातें सुनकर अच्छा लगा। मुझे ये जानकर अच्छा लगा। क्या तुम तैयार हो? तैयार? किसके लिए तैयार? मेरे मालिक से मिलने के लिए, और क्या। आपके मालिक से? डरो मत, तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है। अरे वाह, कोई है? तुम्हें जो भी दिख रहा है वो सब तुम्हारा है मेरी प्यारी शहजादी। डरो मत, हमें इजाजत दो, क्योंकि हम यहाँ तुम्हारी ही खिदमत में हाजिर हैं। हम? रहमदिल रूहों के साथ शहजादी को शाही महल की शानदार सैर कराई गई। उसने सोचा कि शायद उसका शौहर एक खूंखार दरिंदा नहीं है, पर एक अजीम ताकत है जो बस इन रूहों की तरह गायब है। रात होने पर तो वो वहाँ आ जाता। उसकी आवाज जो एक द्यों के आवाज जैसी थी, उससे सिर्फ वो आवाज ही सुनाई देती थी और उसे अपने शौहर के बारे में बस इतना ही इल्म था। अक्सर वो उसे दिन में भी रुकने की गुजारिश करती ताकि वो उसके चेहरे की एक झलक देख सके, पर उसे ये बिल्कुल ही मंजूर नहीं था। मुझ पर कभी भी शक न करना मेरी अजीजा साइक। मुझे तुमसे सिर्फ मोहब्बत की उम्मीद है और कुछ नहीं। कई दिनों तक साइक मुतमईन थी, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसे अपने वालिदैन और हमशिराओं की याद सताने लगी थी। वो सोचती थी कि क्या वे लोग भी उसे याद करते होंगे। एक रात वो इस तन्हाई को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने अपने शौहर से गुजारिश की कि वो अपनी हमशिराओं को यहाँ बुलाकर मिलना चाहती है। वो खामोश रहा, पर उसने उसकी गुजारिश नामंजूर नहीं की। अगले दिन ज़फ़र ने उसे हैरत में डाल दिया। ओह, मैंने तुम दोनों को बहुत याद किया। तुम भी समझ सकती हो कि हम भी तुम्हें लेकर बहुत फिक्रमंद रहे हैं। हाँ, हमें भी लगने लगा था कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। डरने की कोई बात नहीं, मैं महफूज हूँ। पर क्या तुम खुश हो? हाँ, खुश हूँ। ऐसा क्यों पूछा तुमने? तुम बहुत ही मायूस लग रही हो। जो शौहर तुम्हें इतना कुछ मुहैया करा सकता है, मुझे यकीन है तुम मायूस तो बिल्कुल नहीं होगी, है ना साइक? कई दिन वहाँ रहकर उसकी बहनें उससे हसद करने लगी थीं, और इसके चलते उन्होंने एक मंसूबा बनाया, साइक की जिंदगी को बर्बाद करने का मंसूबा। मैं ऐसा नहीं करूंगी। साइक मेरी हमसिरा, क्या तुम जरा भी ख्वाहिश नहीं रखती अपने शौहर का चेहरा देखने की? बेशक मैं हूँ, पर मैं उनकी ख्वाहिशों का एहतराम करती हूँ। वो एक नेक और मोहब्बत करने वाले शौहर हैं। ऐसे कैसे तुम्हें इतना यकीन है? शायद तुम्हारा ड्रैगन शौहर तुम्हें एक दावत के लिए ही तैयार कर रहा होगा। नहीं नहीं, तुम दोनों गलत हो। तो फिर खुद को सही और हमें गलत साबित करके दिखाओ। आज रात जब वो सो रहा होगा तो उसके पास लालटेन लेकर जाओ, पता चल जाएगा। इसे अपने साथ ले जाओ। क्या? क्यों?
अगर वो वही है जो तुम्हें लगता है कि वो है, तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर वो वही है जो हमें लगता है कि वो है, इसका इस्तेमाल करो और उसकी सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। मैं ये नहीं कर सकती। एक मर्तबा फिर सोच लो साइक। कुछ और दिन गुजर गए और जितना ज्यादा साइक उसके बारे में सोचती जो उसकी बहनों ने कहा था, उतना ही ज्यादा उसे और यकीन होने लगा था, मानो जैसे वो एक आखिरी गुत्थी थी जो बस सुलझने ही वाली थी। उसे ये पता करना ही था। ओ साइक, तुमने शक क्यों किया? मैं जहां भरोसा ना हो वहां मोहब्बत नहीं टिक पाएगी। ये मैंने क्या कर दिया? साइक अपने शौहर को कई दिनों तक तलाश करती रही, पर वो उसे नहीं मिला। टूटे हुए दिल के साथ और शर्मसार होकर वीनस के पास जाने के अलावा उसे और कुछ नहीं सूझा। मैं अपने शौहर की तलाश में यहाँ आई हूँ, जो आपका बेटा भी है। मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम उसकी तलाश क्यों कर रही हो जो तुम्हें नहीं मिल सकता? मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत? तुम मोहब्बत के बारे में क्या जानती हो? उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बिना मुझे कुछ महसूस नहीं होता। मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम बस एक अहमक खातून हो जो नहीं समझ पा रही है कि उसे आखिर क्या चाहिए। आप सही हो। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। रुको। अपनी सच्ची मोहब्बत पाने के लिए बस एक ही तरीका है, और वो है हुक्म फरमानी और खिदमत करना। कर पाओगी? बोलो। खिदमत? 3 काम, 3 आसान काम। उन्हें मुकम्मल करो और तुम्हारी तरफ से मैं अपने बेटे को समझाऊंगी। मुझे क्या करना होगा? मोहब्बत के काबिल होने के लिए तुम्हें कड़ी मशक्कत करनी होगी। इसलिए इस कमरे में तुम्हें हर एक चीज को अलग करना होगा और उसे 4 सलीकेदार हिस्सों में छांटना होगा। क्या? मैं पूरी जिंदगी भर भी करूं तब भी ये काम मुकम्मल नहीं हो पाएगा। इसीलिए तुम्हें कड़ी मशक्कत करनी होगी। आज रात तक ये पूरा हो जाना चाहिए। रात तक? ये तो नामुमकिन है। फिर मुझे और अपने शौहर को ये साबित करके दिखाओ कि तुम कितनी काबिल हो। जब साइक रो रही थी, उसने देखा कि उसके आसपास अनाज के छोटे छोटे हिस्से घूम रहे हैं जो चींटियां हैं। चींटियों की एक बड़ी फौज फर्श से बाहर आई और सभी दानों को छांटने लगी। बाकी के दिन साइक और उसकी छोटी सी फौज ने मिलकर उस नामुमकिन काम को मुमकिन किया। धोखेबाज लड़की। माफ करना, मेरी आंख लग गई थी। क्या आप मुतमईन हैं? मुतमईन? ये नामुमकिन है। ये जरूर मेरे बेटे ने किया होगा, तुमने नहीं। पर कोई बात नहीं, बहुत जल्दी तुम उसके लिए बस एक याद बनकर रह जाओगी। इसे खाकर थोड़ा आराम कर लो, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। अगली सुबह वीनस साइक को एक दरिया के साहिल पर ले गई। साहिल के दूसरी तरफ इशारा करके उसने कहा, क्या तुम्हें वो जंगल दिख रहा है? देखो। हाँ। वहाँ भेड़ों का एक झुंड रहता है, पर वो कोई मामूली भेड़े नहीं हैं। इनके ऊपर सुनहरी ऊन जड़ी है। मोहब्बत के काबिल होने के लिए बहादुर होना जरूरी है। तुम्हारा अगला काम यह है कि तुम उन हर एक में से ऊन का एक हिस्सा लेकर आओ। उनकी ऊन का एक छोटा सा हिस्सा? बस इतना ही? बस इतना ही। मेरे ख्याल से सूरज गुरूब होने तक, है ना? तुम काफी दानिशमंद हो, कोई रास्ता ढूंढ ही लोगी।
जरा संभल कर प्यारी साइक, ये कोई मामूली भेड़े नहीं हैं। मैंने देखा है। दिन के वक्त वे एक भेड़िए की तरह खूंखार होते हैं, पर शाम होते ही वो आराम करते हैं और ख्वाब देखने लगते हैं। उस वक्त तुम झाड़ियों से होकर उनकी सुनहरी ऊन कुतर सकती हो। जब भेड़ें सो गईं, तो साइक ने वही किया जैसे उस पानी के बाशिंदे ने करने को कहा था। उसने दरिया को पार किया और बड़े एहतियात से उस सुनहरी ऊन को इकट्ठा किया जिसकी उसे जरूरत थी। अपने हाथ भर जाने के बाद उसने दरिया को पार किया, तभी विनस उसके रूबरू आ गई। ये रही तुम्हारी सुनहरी ऊन। कोई भी फानी इंसान ये अजूबा नहीं कर सकता। तुमने इस मर्तबा भी खुद को मेहनतकश और बहादुर साबित किया है। अब चलो देखते हैं कि अगला काम तुमसे हो पाएगा या नहीं। चलो आओ। मैं अपनी मोहब्बत के लिए मौत का भी मुकाबला करूंगी। और ऐसा ही होगा। लो इसे और मुर्दों के मुल्क के तरफ कूच करो। वहां जाकर तुम्हें प्रोसरपीना से कहना होगा अपनी थोड़ी सी खूबसूरती को एक डिब्बे में भर दे और मुझे वो दे देना। प्रोसरपीना, मुर्दों की मलिका। चलो अब जल्दी करो। अगर मुझे मौत का सामना करना पड़े अपनी मोहब्बत को वापस पाने के लिए, तो भी मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। रुको साइक, अगर तुम उस फाटक को पार करोगी तो मैं मरना पसंद करूंगी बजाय अपनी मोहब्बत के बिना जिंदगी गुजारने के। उसकी जरूरत नहीं होगी। एक और रास्ता है। एक रास्ता है? हाँ, उस डिब्बे को फाटक के पास रख दो। मैं प्रोसरपीना से कहूंगा कि उसमें अपनी खूबसूरती भरकर तुम्हें दे दे। तुम ऐसा क्यों करोगे? ताकि तुम्हें भी मेरी तरह भुगतना न पड़े। इसे ले लो। तुमने इतनी जल्दी उसे कैसे भर दिया? तुम बहुत सवाल करती हो जिसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल होता है। ये डिब्बा लेकर वीनस के पास जाओ, पर ताकीद रहे इसे खोलना मत। शुक्रिया, मेरे शौहर की तरफ से भी तुम्हारा शुक्रिया। अब जाओ। पूरी कोशिश के बावजूद साइक डिब्बे में देखने से खुद को नहीं रोक पाई और यहीं पर वो सोते रही जब तक क्यूपिड ने उसे नहीं ढूंढ लिया। मेरी मोहब्बत मुझे भूल नहीं पाई। और कैसे भूलता? हम दोनों मोहब्बत की डोर में बंधे हुए हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। ओह मेरे अजीज। आज हम एक नायाब वाकया के गवाह बने हैं। कई मुश्किलों का सामना करके मोहब्बत एक मर्तबा फिर लौट आई है। ये कहते हुए, क्या यहाँ कोई है जिसे क्यूपिड और साइक के निकाह से कोई एतराज है? बताओ जरा। बहुत खूब। हीब, मेहरबानी करके। जिस तरह तितली अपने खोल से बाहर आती है, उसी तरह साइक जिंदगी से लाफानी जिंदगी में दाखिल हो गई और इस तरह क्यूपिड और साइक जिंदगी के हकीकी खुशी में शामिल हो गए। क्योंकि जानते हैं, मोहब्बत बड़ी अजीब होती है, पर जिंदगी जितनी बिल्कुल भी अजीब नहीं होती।